दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका समय ज़्यादा खराब न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यानी जो धानवन दुर्ग है और खालिस्तान के बीच स्थित है, राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रेगिस्तान। फिर अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? यानी जो गागरोन का दुर्ग है ना, उस ये एकमात्र दुर्ग है जिसे औदुक दुर्ग भी कहा जाता है। औदुक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? ये 2018 में आया था। तो ये आप इनमें से देखना है कौन सा सम्मिलित था। तो जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। तो दोस्तों आपको बता दूं टोटल 6 जो दुर्ग हैं वो शामिल हुए थे, यानी आम, चीकू, गाजर, आम, चीकू, गाजर, ऐसे इस प्रकार है वो विश्व धरोहर में शामिल हुए थे। ये 6 दुर्ग थे, उनमें से 3 हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, 1, 2, 3। फिर अगली बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, यानी निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में से कौन सा किला विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो आम, चीकू, गाजर से देखो, आम पहले ही आ रहा है, आमेर, तो पहला यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है? ये 2021 में आया था। तो इसमें से किसको किया गया है? तो गागरोन दुर्ग है, उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। फिर है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं, बाकी सब बख्तरबंद हैं। ये कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, सॉरी, अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। और ये कथन है वो किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो रणथंभौर के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? जो हम्मीर रासो ग्रंथ है उसके अनुसार प्रारंभिक नाम था इसका रणस्तंभपुर। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा? ये देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन देखो, पहला है चित्तौड़, सिवाना, जालौर, रणथंभौर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, नौलखा दरवाजा। फिर है अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन है, देखो 2019 में आया था प्रयोगशाला सहायक में। तो किस दुर्ग को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये चौमुहा गढ़ है, इसको धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किलों और उनके शहरों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं खाता है। तो तारागढ़ बूंदी में है, गागरोन झालावाड़ में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है बल्कि राजसमंद में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी है वो गिर जाती है? तो किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि सर पर रखी पगड़ी है वो गिर जाती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इनमें से जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुंभलगढ़। ध्यान रखना है आपको, झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग है वो, उसका शिल्पकार है किसको माना जाता है? तो केशवदत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद। तो किसको माना जाता है? मंडन को। फिर अगला क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूफी संत अमीमुद्दीन की दरगाह
हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है, ये वाला। तो गागरोन है, जालौर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है। तो जो 14 है उसका आंसर है गागरोन दुर्ग। सूफी संत है ना हमीमुद्दीन, उसकी दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। फिर है अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस जिले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम है वो मुस्तफाबाद किया था? यानी कौन सा किला है जिसका नाम है वो उसका बदलकर मुस्तफाबाद किया गया था? तो लोहागढ़, गागरोन, शेरगढ़, अचलगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो गागरोन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर अपने दुश्मनों से विजय प्राप्त करने के लिए चांदी के गोले दागे थे। तो चूरू का किला और केसरौली का किला, लोहागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। तो ये आपको पता होगा चूरू का किला है। फिर अगली बात करें, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक यानी जो जूनागढ़ किला है वो किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो राबी का, जयसिंह, मानसिंह, कल्याणमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राबीका के द्वारा जूनागढ़ किला बनाया गया है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम, जूनागढ़ किला है उसका जो पुराना नाम है वो क्या है? चिंतामणि, करणचंद किला, तारागढ़ किला, लालगढ़ किला। तो इसका जो राइट आंसर है ना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। यानी जूनागढ़ किले का पुराना नाम है वो चिंतामणि था। किसका? जूनागढ़ का। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये 19 नंबर आपका क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है आपका, किस किला और उसकी अवस्थिति, देखो किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले निम्न में से कौन सा युग में वो सम्मिलित नहीं है? इसमें से गलत देखना है। 2020 में आया था कांस्टेबल में। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में सही है, जूनागढ़ बूंदी गलत है। फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। फिर जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, यानी ये आया था कनिष्क शासक में, यानी 2019 में। तो जूनागढ़ किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह। तो ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? मतलब ऐसा कौन सा किला है जिसमें एक मुसलमान उसका मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो रणथंभौर का, या फिर जालौर के किले में, या चित्तौड़ के किले में, या तारागढ़ में। तो ऐसा कौन सा किला है? तो ये किला है जालौर का किला। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखो ये कितना गजब क्वेश्चन है, हसन निजामी के द्वारा कहा गया था, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी यानी हसन निजामी के द्वारा कहा गया था। राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? जालौर का दुर्ग। ऐसा एकमात्र दुर्ग था, विद्रोहियों के द्वारा कभी नहीं खोला गया था इसको। फिर है अगला क्वेश्चन के क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? यानी सिवाना का दुर्ग था, उसको जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था? तो खैराबाद कर दिया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़ में, उदयपुर में, रणकपुर में, माउंट आबू में। तो आपको ये पता होगा कि जैन विजय स्तंभ है वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। फिर अगले क्वेश्चन, गोराबादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? अब ये आपको पता होगा, गोराबादल नाम आते ही आप समझ गए होंगे। तो ये चित्तौड़ में ही आ जाएगा डायरेक्ट। फिर है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी की टांके, देखो क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। यदि कोई पर्यटक है और विशाल पानी की टांके और तोप डालने का कारखाना अगर देखना चाह रहा है और जो गुप्त सुरंग होती हैं वो भी देखना चाह रहा है, तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो उसको कौन से किले में जाना चाहिए? जयगढ़ किला है, नाहरगढ़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर है। तो उसको जयगढ़ में जाना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ देखनी है तो जयगढ़ में जाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है आपका,
ये 27 मूसी महारानी की छतरी। तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा, मूसी महारानी की कहाँ पे है, अलवर में। फिर है जसवंतड़ा, जसवंतड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ये कहाँ पे है, तो जोधपुर में है। फिर है महाराणा प्रताप की छतरी, ये आपको देखनी है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है, ये बांडोली में है, ध्यान रखना, मांडल में नहीं है, बांडोली में है। फिर अगला क्वेश्चन, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह, 30 क्वेश्चन है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, मंडौर, आहड़, नाथद्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो 30 है, 30 नंबर का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आहड़ उदयपुर में, ठीक है, बी नंबर। फिर है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 31, ये कह रहा है राम मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, कोटा, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, कौन से जिले में स्थित है राम मालदेव की छतरी, तो राम मालदेव की छतरी है आपकी जोधपुर में, ठीक है, बी नंबर। देखो ये क्वेश्चन है, कुंभा स्वामी मंदिर, चित्तौड़ जिसे मीरा मंदिर, खालिस्तान की स्मृति एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, 2020 में आया था, पटवारी में भी आया था। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा है रायदास, तीसरा महाराणा कुंभा, फिर महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो इसमें से आपको ये बताना है, जो मीरा मंदिर में स्मृति है वो एक छतरी का निर्माण करवाया, तो किसका करवाया, तो ये किसने करवाया, तो ये इसमें से जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 32 में बी नंबर, यानी रायदास, यानी स्वामी रविदास की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 33 कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन, असत्य देखना है इसमें से, यानी जो गलत है। तो मूसी महारानी के अलवर में ये तो सही है, गोपाल सिंह की छतरी करौली देखते हैं, राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ में देखते हैं, और फिर है राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में। अब इसमें से हमें गलत देखना है, तो इसमें से गलत है वो तो बीकानेर वाला हो जाएगा, यानी राम गोपाल पालीवाल है ना, उसकी छतरी कहाँ यहाँ पे बीकानेर में नहीं है, बाकी सभी पोद्दार की छतरी रामगढ़ में है, और गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, और मूसी महारानी पता ही है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें 34 है, देखो हवा महल है, मंजिलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा है हवा महल की पहली मंजिल, तो हवा महल की जो पहली मंजिल है वो कौन सी है, तो देखो प्रताप मंदिर है, यानी जो सबसे पहली मंदिर है प्रताप से शुरू होती है, तो पहली मंजिल हो जाएगी इसकी प्रताप, और टोटल 5 मंजिल है इसमें, ध्यान रखना, इसको ये पता ही होगा शायद आपको। फिर है हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये 2020 में आया था, यानी हवा महल का जो डिजाइन है ना वो किसके द्वारा, तो लालचंद उस्ता के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, लालचंद उस्ता। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, और इनमें से आपके पास जो दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन है वो अगले जो संगणक भर्ती है या कोई भी भर्ती है उसमें आपको क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मैं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें किस प्रकार के क्वेश्चन लगे। फिर अगला क्वेश्चन है हवा महल 36 है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों के पर विचार करें और नीचे दिए गए जो कोट है वो सही रूप से चयन करना है। यानी हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है, गलत है, यानी 5 मंजिली है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। फिर हवा महल में 953 झरोके जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो इनमें से आपको देखो ये ऑप्शन है 1 2 3 या फिर 1 2 1 3 या 2 3, इनमें से बताना है। तो आपका जो 36 है ना वो यानी पहला ऑप्शन है वो एकदम गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हो जाएंगे। तो 2 और 3 यानी डी ऑप्शन। यानी फिर अगला क्वेश्चन देखो, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महलें, अभी एक नवलखा आया था और ये कह रहा है एक जैसे 9 महल, तो महल आते ही आपका हो जाएगा कौन सा 37 में नाहरगढ़ का किला, ठीक है। लेकिन नवलखा दुर्ग आ जाए तो रणथंभौर,
ठीक है। फिर अगली बात करें, कौन सा महल है वो रणथंभौर में स्थित है, कौन सा महल, तो आपको ये बताना है रणथंभौर में कौन सा स्थित है। तो आपको अच्छा ही पता होगा, क्योंकि जो भी महल है वो रणथंभौर दुर्ग है उसमें स्थित है, यानी 38 है उसका सी आंसर हो जाएगा। फिर है चीतर पैलेस, ये शायद आप सभी जानते ही होंगे। चीतर पैलेस किस दुर्ग के यानी कौन सी पैलेस को कहा जाता है, तो उम्मेद पैलेस यानी उम्मेद भवन पैलेस है, और वो कहाँ पे है, जोधपुर में, तो उसको कहा जाता है चीतर पैलेस। फिर है अगला क्वेश्चन है फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया था। फतेह प्रकाश का महल का निर्माण है, तो ये है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, मेहरानगढ़, नाहरगढ़ का किला। तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। इसमें क्या है, फतेह प्रकाश महल है उसका निर्माण चित्तौड़गढ़ में कराया गया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण, अब ये बताना है आपको, बूंदी में जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था छत्रसाल के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप अब बात करते हैं 42 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो राजा भगवान दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। तो 42 में आपका जो आंसर है वो हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। फिर परन दुर्ग, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन है वो अलग है और नाम भी अलग है। परन दुर्ग पूछ रहा है, तो परन दुर्ग किसको कहा जाता है, तो इसमें से चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर। अब परन दुर्ग का मतलब क्या है, तो देखो परन दुर्ग का उदाहरण पूछ रहा है, तो परन दुर्ग का 45 में जो आपका आंसर है ना वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। परन दुर्ग का मतलब होता है पहाड़ियों पर स्थित। फिर है किस दुर्ग के चारों ओर खाई है, अब खाई मतलब जिसके चारों ओर होती है उसको क्या कहते हैं, पारक दुर्ग कहते हैं, और जल होता है उसे औद्योगिक दुर्ग कहते हैं या जल दुर्ग कहते हैं। फिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया था चित्रांगद मौर्य। फिर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। फिर है अगला, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे माना जाता है, उत्तरी सीमा का, तो राजस्थान का उत्तरी सीमा पहले देखो किधर है, तो चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर, जोधपुर और कुंभलगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जैसलमेर हो जाएगा। फिर है जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का दूसरा नाम क्या है, तो मेहरानगढ़ का मयूर ध्वजगढ़ है, ठीक है। जालौर के किले किसके द्वारा बनवाया गया था, अब ये देखो 49 क्वेश्चन, जालौर का दुर्ग है ना वो किसके द्वारा बनवाया गया, 49 ये वाला, गुप्त शासकों द्वारा, मौर्य शासकों द्वारा, परमार शासकों द्वारा, कछुआ शासकों के द्वारा। तो इसका जो 49 है उसका आंसर एकदम परमार जो शासक हैं उसके द्वारा बनवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग ये सिरोही में है, जो 15वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था, लेकिन किसने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका राणा कुंभा के द्वारा। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता, राजस्थान की तो स्थापत्य कला का तो महाराणा कुंभा ही है। राजस्थान का स्थापत्य कला का मिश्रण दृष्टिगत होता है, अब ये जो राजस्थान की स्थापत्य कला ना उसका सब तरह से मिश्रण कौन से दुर्ग में होता है, जयगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ और ये कौन सा है, मेहरानगढ़। तो इसमें से जयगढ़ दुर्ग है उसमें राजस्थान की स्थापत्य कला का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किस प्रकार के आपको क्वेश्चन लगे और इस प्रकार की वीडियो है वो आती रहें। और दोस्तों हमें ये भी बताएं किस प्रकार की वीडियो और अपलोड करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए अपने